हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज के इस वीडियो में हम लोग मई महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल है, किन दो संस्थानों के प्रमुखों का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉ और आईबी। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल। और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके प्रमुख हैं अरविंद कुमार। नेक्स्ट है, नोड लिंक प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच निर्मित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे और जर्मनी। नोड लिंक प्रोजेक्ट के तहत ये दोनों देश आपस में इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है, भारत की पहली मैगजीन कौन सी है जो समाज पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रभाव बताएगी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शास्त्र। और इस मैगजीन को डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला जो फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है वह कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असरिता वी ओलिटी। नेक्स्ट है, सीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बशर अल असद। इन्होंने चौथी बार सीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पेम्पा सेरिंग ने शपथ ली है। यह शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीजेआई ऑफ तिब्बत। सीजेआई ऑफ तिब्बत हैं सोनम दांगपो। नेक्स्ट है, भारतीय अभिनेता संजय दत्त को किस देश के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, फीफा पुरुष वर्ल्ड कप रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 105। पहले स्थान पर है बेल्जियम, दूसरे स्थान पर फ्रांस और तीसरे स्थान पर है ब्राजील। नेक्स्ट है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी एन राव। सी एन राव और सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2014 में भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा जिला सहकारी बैंकों का विलय राज्य सहकारी बैंकों में करने का निर्णय लिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में मिलिट्री बेस बनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रसिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत कौन सा पोर्टल निर्मित किया गया है जो कोविड-19 में अनाथ हो चुके बच्चों का डाटा रखेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल स्वराज पोर्टल। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी भारतीय को अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का महानिदेशक बनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण वेंकट रमन। नेक्स्ट है, सबसे कम समय में एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिला कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांग इन हुंग और यह हांगकांग से हैं। इन्होंने लगभग 25-26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को यूएन की संस्था माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल के एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रणदीप हुड्डा। इन्होंने वर्ष 2012 में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा सुश्री मायावती के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके तहत यूएन की संस्था से
एम्बेसडर के पद से इसे हटा दिया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चक्रवात से प्रभावित राज्यों में कितनी वित्तीय राशि आवंटित की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 करोड़। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान यास के द्वारा भारी तबाही देखने को मिला। यास तूफान का नाम ओमान ने रखा था। इससे पहले अरब सागर में उठे तोकते तूफान का नाम म्यांमार ने रखा था। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित की गई प्रधानमंत्री युवा योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर अभी हैं रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट है, डीआरडीओ के द्वारा कौन सा एंटीबॉडी टेस्ट किट निर्मित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिप्कोवैन। नेक्स्ट है, जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए किस भारतीय फार्मा कंपनी के साथ साझेदारी की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोलॉजिकल ई। इससे पहले स्पुतनिक 5 ने डॉक्टर रेड्डी के साथ साझेदारी की थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में शुरू किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, रोपर प्रौद्योगिकी संस्थान और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कौन सा फेक डिटेक्टर निर्मित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेक बस्टर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों को भावनात्मक सपोर्ट देने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना के तहत म्यूकरमाइकोसिस को शामिल किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ने किसके साथ भागीदारी की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के मालिक हैं एलोन मस्क। एलोन मस्क टेस्ला के भी मालिक हैं। हाल ही में यह चर्चा में थे क्योंकि इन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम हो गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड ड्यूटी पर मारे गए कर्मचारी के परिजनों को नौकरी देने का निर्णय लिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के दौरान मारे गए कर्मचारी के परिजनों को 5 लाख रुपए और नौकरी देने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है, हाल ही में जनजातीय मामले के मंत्रालय ने आश्रम स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। जनजातीय मामले के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। फेसबुक की बात करें, स्थापना हुआ है 2004 में और फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है, हाल ही में के राजनारायण का निधन हुआ, वह कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइटर। वह एक तमिल भाषा के राइटर थे और उन्हें वर्ष 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए 2019 में नंद किशोर आचार्य को उनके द्वारा लिखे छीलते हुए अपनों के लिए दिया गया था और 2020 में अनामिका को टोकरी में दिंगत के लिए। हाल ही में किस पत्रकार का निधन हुआ है जिन्हें वर्ष 2018 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहित सरदाना। नेक्स्ट है, देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है जिन्होंने कोरोना टीकाकरण के प्रचार की जिम्मेदारी उठाई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय और यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा जानकारी दी गई है कि आयुष 64 दवा कोरोना के इलाज में संभव है। यह दवा किस रोग के इलाज के लिए बनाई गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया।
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्रा को किस देश से ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान से। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल 2021 को किस ग्राम पंचायत को पंडित दीनदयाल सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मचाकी कला ग्राम पंचायत, और यह स्थित है पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर पहुंचाने वाले किस पायलट का निधन हो गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल कॉलिंस। नेक्स्ट है, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट पर है अमेरिका, सेकंड पर चीन और थर्ड पर है अपना देश भारत। यह रिपोर्ट यह बताती है कि कौन सा देश अपने मिलिट्री के ऊपर कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका 1 नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर और भारत तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है, आदित्य L1 सपोर्ट सेल की स्थापना आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस में की गई है। यह स्थित है, आंसर होगा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट है, द लिविंग माउंटेन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ घोष। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन क्रायोजेनिक कंटेनर व चिकित्सा उपकरण लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? आंसर होगा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 पिछले साल करीब 4000 भारतीयों को मालदीव से वापस लाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑपरेशन प्रहार यह संबंधित है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को पकड़ने से। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था भारतीय सेनाओं के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में। एक और ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ऑक्सीजन यह एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सोली सोराब जी का निधन हुआ है, वह भारत में किस संवैधानिक पद पर रह चुके हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल। आपको बता दें, सोली सोराब जी भारत के 2 बार महान्यायवादी रह चुके थे। पहली बार 1989 से 1990 तक, दूसरी बार 1998 से 2004 तक। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल निर्मित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा अपनी पहली कोविड वैक्सीन बुटनावेक निर्मित की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील के द्वारा। नेक्स्ट है, MACS 1407 क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सोयाबीन का नया किस्म है। इस नए किस्म को तैयार किया गया है अगरकर यूनिवर्सिटी पुणे के वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य के विलाचेड़ी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली हिवासे। ऑप्शन नंबर बी में अवनी चतुर्वेदी है, यह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। नेत्रा कुम्नन है, यह टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली नौकायन बनी है। और भक्ति शर्मा के बारे में याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट है,
बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज बजाज। नीरज बजाज बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऑप्शन बी में है तरुण बजाज, ये वर्तमान में राजस्व सचिव हैं। ऑप्शन सी में है रमन, यह सिडबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ऑप्शन डी में है चिंतन वैष्णव, इन्हें अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस द्वीप को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट है, भारत की पहली पार्टी कौन सी बनी है जिसने चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड मुक्ति मोर्चा। यह पार्टी वर्तमान में सरकार चला रही है झारखंड में, जिसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हाल ही में भारत के किस राज्य में महिंद्रा समूह के द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सिमरहार गांव किस राज्य में स्थित है जहां एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, अप्रैल माह में मार्च माह के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक जीएसटी संग्रह हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14%। नेक्स्ट है, नासा के द्वारा किस प्रोग्राम की घोषणा की गई है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच संबंधों का पता करने में मदद करेगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइंटिफिक बैलून। नेक्स्ट है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, यानी सार्वजनिक हित में खबर। ये 2021 का थीम है, ये 2020 का है, और ये 19 का, और नीचे वाला 18 का। 2020 का थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 2019 का था मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, और 2018 का था कीपिंग पावर इन चेक। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश रेंसन के द्वारा। नेक्स्ट है, नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 21 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बानिया। नेक्स्ट है, हाल ही में एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस संस्था में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस राज्य के द्वारा नल से जल कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस देश में पहली बार गर्भवती महिला की मम्मी खोजी गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इजिप्ट यानी मिस्र। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में पहला सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट है, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की आधी से अधिक आबादी इस साल के अंत तक गरीबी की गिरफ्त में आ जाएगी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। नेक्स्ट है, पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स रेस किस कार रेसर के द्वारा जीती गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन।
ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इनका संबंध है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोडेरेना। इससे पहले WHO ने 4 वैक्सीन को मंजूरी दी थी, जिसमें एस्ट्राजेनिका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों के विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य ने। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट है, 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड अस्थमा डे। आपको बता दें, वर्ल्ड अस्थमा डे प्रत्येक साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो 2021 में 4 मई को मंगलवार पड़ा, इसीलिए 4 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया। दुनिया के सफलतम निवेशकों में से एक और बर्कशायर हैथवे के प्रमुख वारेन बफेट ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेग एबेल को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की T20 रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड स्थान। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस अभियान के लिए PV सिंधु और माइकल ली को दूत नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी लिव इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की 6 लड़कियों ने मुरहैन योगा मैट का विकास किया है जो बायोडिग्रेडेबल है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को G7 बैठक में आमंत्रित किया गया है। भारत के साथ अन्य 2 देश कौन कौन से हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। नेक्स्ट है, ओलिव रिडले कछुए IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में है, यह किस राज्य में पाए जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस देश के राजनयिक की मृत्यु कोविड-19 से हुई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल चंद्र पंत। नेक्स्ट है, RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, T रविशंकर। इन्होंने स्थान लिया है BP कानूनगो का। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, चारों के नाम T रविशंकर, माइकल देवव्रत पात्रा, राजेश्वर राव और मुकेश कुमार जैन हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत दर्ज की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेबनान। लेबनान की राजधानी है बेत। किस संस्था के द्वारा कोविड वैक्सीन फाइंडर टूल लाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। फेसबुक के फाउंडर एंड CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, स्थापना 2004 में। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने किस राज्य में सोरोपोड जाति के डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। यह जीवाश्म लगभग 10 करोड़ साल पुरानी है, ये ऐसा माना जाता है, और यह मेघालय के खासी पहाड़ी क्षेत्र में पाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 2 लाख स्वास्थ्य बीमा का भी प्रावधान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना, और तेलंगाना में यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने नए प्रकार के यूरेनियम की खोज की है
जो सबसे हल्का है, इसका नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम 214। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री जगमोहन का निधन हुआ है। यह पूर्व में किस राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल रह चुके हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस 15 गुना तेजी से फैल रहा है। यह नया वायरस कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, N440 के। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। इस आरक्षण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गायकवाड़ कमेटी। 5 जजों की संवैधानिक पीठ जिसको हेड कर रहे थे न्यायमूर्ति अशोक भूषण, उन्होंने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया क्योंकि यह 50% से अधिक हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक केस था जय श्री लक्ष्मण राव वर्सेस महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर केस, उसी का फैसला सुनाया। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप पर सफ़ेद दांतों वाली कीटभक्षी स्तनपायी नई प्रजाति खोजी गई है। यह किसकी प्रजाति है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छछूंदर, जिन्हें मूल कहते हैं। इस नई प्रजाति का नाम है कॉर्सीडूरा नारकोंडामिका। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता आयोजित की जाएगी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। आपको बता दें 2+2 वार्ता क्वाड देशों के बीच आयोजित होता है। क्वाड देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई दूसरा देश इस 2+2 वार्ता में शामिल हुआ है। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और संसद का नाम है ड्यूमा। उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में मगरमच्छ व कछुओं की सैटेलाइट मॉनिटरिंग की जाएगी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ किस देश की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का राजधानी है वेलिंगटन, पीएम है जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट है, पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं जिन्होंने शीर्ष 10 बल्लेबाजों के टेस्ट रैंकिंग में स्थान हासिल किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। नेक्स्ट है, हाल ही में सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोजीत। नेक्स्ट है, सरकार तथा एलआईसी ने किस बैंक की हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईडीबीआई। आईडीबीआई के एमडी एंड सीईओ हैं राकेश शर्मा, हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट है, हाल ही में 62 वर्षीय जी नारायण राजू का कोरोना से निधन हो गया। वह किस पद पर थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख धार्मिक नेता डॉक्टर फिलिपोस मार का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल से। इन्हें 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर जहाज कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेफ्लावर 400। इस जहाज को 2 कंपनी ने मिलकर बनाया है। पहला है प्रोमेयर और दूसरा है आईबीएम। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली देश में। और इसे हेड कर रहे थे भारत की तरफ से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मारिया रेसा। इस पुरस्कार का पूरा नाम है यूनेस्को गिलमोर केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। इसमें से गिलमोर केनो कोलंबिया के पत्रकार थे जिसकी हत्या कर दी गई थी। मारिया रेसा का संबंध है फिलीपींस देश से। अभी हाल ही में रिलीज किया गया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 142। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत G20 का किस वर्ष मेजबानी करेगा? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
भारत का पहला प्रदेश कौन सा बना है जो घर घर जाकर वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगर आपसे पूछे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, वैद्य आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत आयुर्वेद चिकित्सक वीडियो कॉल के माध्यम से सलाह देंगे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, ब्लू ओरिजिन कंपनी किस यान के द्वारा 20 जुलाई को 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू शेफर्ड। ब्लू ओरिजिन कंपनी अमेजन की है, जिसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस और वर्तमान में विश्व के सबसे अमीर आदमी हैं। नेक्स्ट है, विदेशी सहायता को ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोएड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की गई है, जिसमें ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का देहांत कोरोना से हो गया है उसकी मदद की जाएगी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, जर्सी द्वीप को लेकर किन दो राष्ट्र के बीच विवाद हो गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और ब्रिटेन, और यह विवाद है फिशिंग को लेकर। यह द्वीप ब्रिटेन का है, पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई फ्रांस के द्वारा इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल और नोओमी ओसाका। राफेल नडाल को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और नोओमी ओसाका को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। राफेल नडाल का संबंध है स्पेन से, जबकि नोओमी ओसाका का संबंध है जापान से। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड यह स्टार्ट हुआ था वर्ष 2000 में और पहला अवार्ड मिला था टाइगर वुड्स को, जो कि गोल्फ के खिलाड़ी हैं। 2020 में यह अवार्ड लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन को मिला था। नेक्स्ट है, आयुष 64 दवा की जानकारी देने हेतु पहला वेबिनार किस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। इस बार का विषय था एक्सप्लोरिंग द फैक्ट्स आयुष 64 इन कॉम्बेटिंग कोविड-19। नेक्स्ट है, 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को रागी और सिंगोरा निर्यात करने का निर्णय लिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। रागी और सिंगोरा यह बाजरा का ही प्रोडक्ट है। डेनमार्क दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने एनर्जी आइलैंड का निर्माण किया है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा बिस्ला। इससे पहले 3 भारतीय महिला पहलवान क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिनमें पहला है विनेश फोगाट, वो 53 केजी वर्ग में खेलती हैं। दूसरा है अंशु मलिक, ये 57 केजी में, और तीसरा है सोनम मलिक, ये 62 केजी में खेलती हैं। नेक्स्ट है, 3 भारतीय अमेरिकी सीईओ कौन हैं जो कोविड-19 के खिलाफ ग्लोबल टास्क फोर्स समिति में शामिल हुए हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदर पिचई, पुनीत रंजन और शांतनु नारायण, ये तीनों इस समिति में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला कौन बनी है जिन्होंने सेंट्रल सुपीरियर सर्विस एग्जाम पास किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सना रामचंद। नेक्स्ट है, आत्मन एआई को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है जो एक्सरे के द्वारा कोविड-19 की उपस्थिति जांच कर सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी दोनों। पहला है डीआरडीओ और दूसरा है CAIR।
CAIR का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। नेक्स्ट है, WHO ने चीन की किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनोफार्म। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ग्लाइकोफोसेट दवा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य के द्वारा। यह दवा कपास की खेती में उपयोग किया जा रहा था, जिससे मिट्टी को ज़्यादा नुकसान हो रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के चिड़ियाघर में माउंटेन बोंगो ने जन्म लिया है, जो IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड के वारसा चिड़ियाघर में। IUCN का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। स्थापना हुआ है 5 अक्टूबर 1948। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है जिन्हें अर्लिन पच्ट ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गीता मित्तल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को UN महासचिव के द्वारा सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह। ये क्रिकेट वाले युवराज सिंह नहीं है। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन की बैठक 8 मई को आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल के द्वारा। पुर्तगाल के PM हैं एंटोनियो कोस्टा और राजधानी है लिस्बन। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल। यूरोपियन यूनियन में प्रेजेंट में 27 मेंबर कंट्री हैं। इससे पहले 28 कंट्री हुआ करता था, लेकिन ब्रिटेन के बाहर निकलते ही इसमें अब 27 मेंबर कंट्री हुआ, और ब्रिटेन के बाहर निकलने के इस प्रोसेस को ब्रेग्जिट कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई-संजीवनी OPD का विकास किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CDEC के द्वारा। CDEC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्थान ने विश्वविद्यालय की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT बॉम्बे। आपको ये बता दें कि ये रैंकिंग भारत में प्रथम है। ओवरऑल IIT बॉम्बे का स्थान है 172। भारत की ओर से दूसरे स्थान पर है IISc बेंगलोर, जिसका रैंक है 185, और भारत की तरफ से तीसरे नंबर पर है IIT दिल्ली, जिसका रैंक है 193, और वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक हासिल किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने। नेक्स्ट है, दुनिया भर में चोरी की गई संपत्ति के पहचान में मदद करने के लिए इंटरपोल के द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ID आर्ट ऐप। इंटरपोल का गठन 1923 में, हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस। नेक्स्ट है, UN की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए किस गैस के उत्सर्जन में कमी की जानी चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, CH4। नेक्स्ट है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किस एंटी कोविड ड्रग के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2-डाईऑक्सी डाईग्लूकोज, और इसे तैयार किया है DRDO ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा कोविड रोगियों के लिए आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा, और टोल फ्री नंबर रखा गया है 1075। नेक्स्ट है, चीन का अनियंत्रित रॉकेट किस महासागर में आकर गिरा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और यह मालदीव के आसपास गिरा है। नेक्स्ट है, SN-15 रॉकेट किस संस्था का है जो हाल ही में सफल प्रक्षेपित करके पुनः पृथ्वी पर लौट आया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SpaceX। पुनः पृथ्वी पर लौट आने से इसका मतलब है कि यह रिसाइकल रॉकेट है, यानी इसे पुनः फिर से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस पर्वतारोही ने 25 बार माउंट एवरेस्ट चोटी को
फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कामी रीता शेरपा। इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किया था सन 1994 में। उसके बाद से लेकर अभी तक इन्होंने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया। आपके लिए एक सवाल है, माउंट एवरेस्ट का नया ऊंचाई क्या दर्ज किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। नेक्स्ट है, दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप किस संस्था के द्वारा विकसित की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। यह 9 से 12 वर्ग तक के छात्रों के मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए एक पहल स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी और चीनी शोधकर्ताओं ने किस जानवर के भ्रूण में मानव स्टेम सेल कोशिकाएं प्रविष्ट करके मिश्रित भ्रूण निर्मित किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंकी यानी बंदर। नेक्स्ट है, बंगाल में आम चुनाव के बाद हिंसा में 18 लोगों की मृत्यु हुई। इसकी जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में बेंच गठित की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश बिंदल है। हाल ही में कोविवैन हेल्पलाइन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के द्वारा, और यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट है, बाढ़ के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम, और यह यूनिसेफ की सहायता से बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रख्यात मूर्तिकार का निधन हुआ जो उड़ीसा से वर्ष 2018 में राज्यसभा में नामित हुए थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ महापात्रा। इन्हें पद्मश्री 1976 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2013 में मिला था। नेक्स्ट है, म्यूकर माइकोसिस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक फंगस। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की कौन सी महिला स्कॉटलैंड की संसद के लिए चुने जाने वाली पहली सिख बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाम गोसेल। नेक्स्ट है, किस राज्य ने दूरदर्शन के जरिए वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार, और इसने यूनेस्को के सहायता से ऐसा किया है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अध्यक्ष के तौर पर तीसरी बार कौन नामित हुए हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीमन बनर्जी, या बंदोपाध्याय नहीं बल्कि बनर्जी होगा, और नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में कितनी महिला पुलिस अधिकारियों का पहला बैच शामिल किया जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 83। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित किए जाएंगे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। नेक्स्ट है, अप्रैल के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के बाबर आजम, और ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं ऑस्ट्रेलिया की एलिस हीली। नेक्स्ट है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राष्ट्र के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन संयुक्त विकसित देशों से अधिक है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। ये अकेले 37 देशों के बराबर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 सेपरेशन लाइन बनाने की योजना किस राष्ट्र की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट है, किस राज्य में वर्षा जल की कटाई के लिए वन तालाब का निर्माण किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 10 मई को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम था KP शर्मा ओली, और वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। कौन सा देश सबसे तेज 17 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक देने वाला देश बन गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स में चंद्र मिशन को लॉन्च करने के लिए किस राशि को स्वीकार करने की बात कही है?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डोज कॉइन। ये एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है, यानी वर्चुअल करेंसी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी की पुरानी जर्सी को 1.38 मिलियन में नीलाम किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल जॉर्डन। यह यूएसए के बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किन संस्थाओं को वर्ष 2021-22 के लिए मुफ्त अनुदान यानी फ्री ग्रांट के तहत राशि आवंटित करने की घोषणा की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज। नेक्स्ट है, आईपीएल के किस टीम ने कोविड-19 के राहत के लिए 30 करोड़ रुपए दान दिए हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सनराइज हैदराबाद। नेक्स्ट है, 100% नल से जल पहुंचाने में कौन सा प्रदेश चौथे स्थान पर आया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुदुचेरी। पहले स्थान पर है गोवा, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर है अंडमान निकोबार और चौथे स्थान पर पुदुचेरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। और 2020 का थीम था रीस्टार्ट। नेक्स्ट है, बांस की सबसे तेजी से विकसित होने वाली प्रजाति कौन सी है जिसे हाल ही में क्लोन को पारंपरिक प्रजनन विधि द्वारा विकसित किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीमा बम्बू। इसे एक और नाम से जाना जाता है बम्बूसा बालकोआ और इसे तैयार किया है ग्रोथ मोर बायोटेक तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट है, दहला बांध किस देश में स्थित है जिस पर हाल ही में तालिबान ने कब्जा किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान में स्थित है और यह अफगानिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट बांध था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट ने भारत में कोविड से राहत के लिए 15 मिलियन US$ दान किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। हाल ही में स्पेस एक्स के फाउंडर एलोन मस्क किस बीमारी से ग्रसित हुए हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्पर्जर सिंड्रोम। यह एक प्रकार का ऐसा बीमारी है जिसमें लोग सामाजिक दूरी बनाते हैं, जैसे अपने ही लोगों से दूर रहना चाहते हैं और एकांत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सी बीमारी है जिसमें इंसान बाहर से खुश दिखाई देता है लेकिन अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैप्पी हाइपोक्सिया। आजकल ये बीमारी कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। नेक्स्ट है, भारत की किस झील में फ्लोटिंग एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डल झील। ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ निर्मित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा म्यूकरमाइकोसिस रोग का निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। इस रोग का एक और नाम है ब्लैक फंगस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के लिए कितनी विकास दर अनुमानित की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा भारत में कोविड-19 के लिए 15 मिलियन US$ की सहायता राशि दी गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर के द्वारा। नेक्स्ट है, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित ऑक्सीजन पार्क को बीमा बांस के साथ निर्मित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस देश में पहली बार मेट्रो रेल सेवा का परीक्षण किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, 10 मई को इजराइल की पुलिस ने किस मस्जिद पर हमला किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल अक्सा मस्जिद। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किस संस्था को सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
IREDA। IREDA का फुल फॉर्म होगा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। G7 समिट में भारत ने भाग लेने से इनकार कर दिया। यह कहाँ आयोजित होने जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूके। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपम खेर, और इनका शॉर्ट फिल्म था हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पुमोड़ी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलजीत कौर। नेक्स्ट है, स्नैपडील ई कॉमर्स कंपनी ने कोविड मरीजों को प्लाज्मा डोनर से मिलाने के लिए कौन सा ऐप जारी किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजीवनी ऐप। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक लगा दिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का B.1.617 स्वरूप कितने देशों में पाया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 44 देशों में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। वैसे तो इसके किसी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन पहली बार इन्होंने अच्छी बात कही है, क्योंकि जिस तरह से भारत का जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रहा है, वह दिन दूर नहीं कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाए। CGT का वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। इस वेब पोर्टल के तहत जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं हैं, उसके लिए पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पेसेस एक्सरसाइज का आयोजन किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, KP शर्मा ओली। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले दिनों KP शर्मा ओली ने विश्वास मत खो दिया था, लेकिन अपोजिशन पार्टी भी सरकार बनाने में विफल रही, जिसके चलते वहां के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने पुनः KP शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नेक्स्ट है, ICC टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर कौन सी टीम 121 रेटिंग के साथ प्रथम स्थान पर है? आंसर होगा अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड स्थान पर है न्यूजीलैंड और थर्ड स्थान पर है इंग्लैंड। नेक्स्ट है, BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश पवार। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामले यानी ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन ग्रिफ्थ। नेक्स्ट है, दुनिया में मेढक की सबसे बड़ी प्रजाति गोलियत फ्रॉग किस द्वीप पर खोजी गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोलोमन द्वीप पर। सोलोमन द्वीप स्थित है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, देश का पहला म्यूकरमाइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए टीकाकरण का प्रयोग करने वाला
भारत कौन सा देश बन गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड देश। भारत तीसरा देश बना। इससे पहले कनाडा और यूएसए ने बच्चों के टीकाकरण का प्रयोग करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। इससे पहले 2020 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। किस देश में चूहों की तादाद बढ़ने के कारण किसानों को राहत पैकेज दिया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, जूरोंग सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतर गया। यह किस देश का रोवर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन का। नेक्स्ट है, स्पुतनिक वी के निर्माण में किस भारतीय कंपनी ने भागीदारी निभाई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रेड्डी। भारत में इसका कीमत तय किया गया है 995 रुपये। इस पर 5% जीएसटी है। नेक्स्ट है, महतारी दुलारी अभियान किस राज्य सरकार का अभियान है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। इस अभियान के तहत वैसे बच्चे जिनके माता पिता इस कोविड संक्रमण में अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें सहायता राशि दी जाएगी। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक को 500 रुपये प्रति महीने और क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे को 1000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सेबेस्टियन वेट्टेल ने इस साल के विलंबित सीजन के अंत में किस ऐतिहासिक F1 टीम को छोड़ने का फैसला किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेरारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने जल्दी पद छोड़ने का फैसला किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995। मेंबर कंट्री हैं 164 और हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने के अधिकार से वंचित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय माल्या। नेक्स्ट है, निम्न मध्यम आय वर्ग की सहायता के लिए किस राज्य ने आत्मनिर्भर सहाय योजना शुरू की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य ने। नेक्स्ट है, तिब्बत की निर्वासित सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेम्पा सेरिंग। नेक्स्ट है, मुस्लिम बाहुल्य मालेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। आरबीआई ने ई पेमेंट सिस्टम के लिए किस नाम से पहल आरंभ की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजन 2021। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में रिटायर होने वाले जस्टिस का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में फिजी देश ने अपनी सुप्रीम कोर्ट के गैर नागरिक पैनल में जज के तौर पर नियुक्त किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस मदन बी लोकुर। फिजी की राजधानी है सुवा और ये रहा फिजी का लोकेशन। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस संस्थान द्वारा पहली बार पूरी तरह से रिसाइकल होने वाली प्लास्टिक की खोज की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंस बर्केले नेशनल लेबोरेटरी। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में देश में मौजूद किस जंगली जानवर के डीएनए का डाटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइनो। चलिए देखते हैं डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। आरएनए सिंगल हेलिकल मॉडल होता है जबकि डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। आरएनए में साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है। ये ध्यान रखिएगा, आरएनए में यूरेसिल और डीएनए में थाइमिन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने भारतीय विमानों के अपने एयर स्पेस में घुसने पर लगा प्रतिबंध 30 मई तक बढ़ा दिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट है,
दीपोर बिल अभयारण्य में रेड ईयर टर्टल पाए गए हैं जो कि अमेरिका में पाए जाते हैं। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। नेक्स्ट है, 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तासी यांग जोंग। नेक्स्ट है, हाल ही में जीएसआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में भारत के कुल ग्रेफाइट का 35% भाग मौजूद है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किसके द्वारा हैदराबाद में कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फॉर्मेशन हुआ है 22 नवंबर 1965। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका। यूएनडीपी के हेड हैं अचीम स्टीनर। महिला रग्बी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है, भारत में आयोजित होने वाली AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की जाएगी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी। नेक्स्ट है, नारदा घूसकांड किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम के। नेक्स्ट है, वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट है, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थ पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा अंडमान निकोबार की किस द्वीप को विकसित किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट है, किस देश में डायनासोर की नई प्रजाति के अवशेष खोजे गए हैं जो हाथी की तरह आपस में बात कर सकते थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। नेक्स्ट है, बुजुर्गों की समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? आंसर होगा एल्डर लाइन, ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय अभी थावरचंद गहलोत जी के पास है। नेक्स्ट है, भारत का 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बना है जहां पर वाईफाई सुविधा शुरू की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग, और यह झारखंड राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मिदनापुर, यह वेस्ट बंगाल में पड़ता है और यह भारत का 5000वां रेलवे स्टेशन था जहां पर वाईफाई की सुविधा शुरू की गई थी। और सबसे पहला रेलवे स्टेशन अगर पूछे तो आंसर होगा मुंबई। आयुष घर द्वार कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 से किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर, दोहा में प्रस्तावित है। नॉर्थ कोरिया कुछ दिन पहले टोक्यो ओलंपिक से भी अपना नाम वापस ले लिया है। बात करें फीफा का, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, और अभी वर्तमान में हेड हैं जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसे दिया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं और इन्हें यह खिताब 2019 की विजेता जोजीबिनी टुंजी, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं, उन्होंने पहनाया। दूसरे स्थान पर जूलिया गामा थे और टॉप 3 में तीसरे स्थान पर भारत की ओर से एडलिन कैस्टेलिनो थे। नेक्स्ट है, मिक्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जन भुल्लर। अर्जन भुल्लर भारतीय मूल के हैं जो अभी कनाडा में रहते हैं।
ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नेत्रा कुमनन। यह टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किए हैं भारत की ओर से नौकायन में। और ऑप्शन नंबर सी में है सीमा बिस्ला। ये कुश्ती में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किए हैं। ऑप्शन नंबर डी में है शरद पगारे। शरद पगारे व्यास सम्मान 2021 इन्हें मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 48 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट है, कोविड-19 के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपचार प्रक्रिया को हटा दिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा थेरेपी। नेक्स्ट है, फरजाद बी गैस फील्ड किस देश में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। फरजाद बी गैस डील भारत और ईरान के बीच था और हाल ही में ईरान ने भारत को इस डील से निकाल दिया है। बात करें ईरान का, राजधानी है तेहरान, राष्ट्रपति है हसन रूहानी और वहाँ मुद्रा चलता है तोमान। इन्होंने अपनी मुद्रा को हाल ही में चेंज किया है। ये रहा ईरान का लोकेशन। नेक्स्ट है, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुशल कौशिक। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है के विजय राघवन। ये वर्तमान में भारत के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है विराट चंद्रा। विराट चंद्रा 7 वर्ष की उम्र में किलीमंजारो फतह किया था। जया जेटली लड़की के शादी उम्र को लेकर गठित कमेटी के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में बिजली गिरने से 18 हाथियों की मौत हो गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम। नेक्स्ट है, सीमोर्ग सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। हाल ही में किसे पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोईद यूसुफ। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम है अजीत डोभाल। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंदिता कौल। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 से संबंधित दान पर भुगतान के लिए किए गए जीएसटी की प्रतिपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेट ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नेक्स्ट है, विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन में। और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूएसए सीनेट ने इसका विरोध किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएस स्पेस फोर्स के द्वारा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी SBIRS GEO 5। SBIRS GEO का फुल फॉर्म होगा स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट है, 2030 तक महिलाओं में होने वाली 35% मौतों का कारण हृदय रोग होगा। यह किसने बताया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द लैंसेट। यह ब्रिटिश संस्था है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिप्ला कंपनी के द्वारा कौन सा कोविड-19 परीक्षण किट लॉन्च किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वीराजेन। इंडिया का पहला सेल्फ टेस्ट किट कोविड-19 का था कोविसेल्फ और इसे बनाया था माई लैब कंपनी ने। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने भारत के कितने स्थानों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। चलिए देख लेते हैं सभी 6 साइट का नाम। पहला है गंगा घाट इन वाराणसी। दूसरा है टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम इन तमिलनाडु। तीसरा है द सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। चौथा साइट है मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बेंकल। पांचवा है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र। छठा है भेड़ा घाट
लेमता घाट इन नर्मदा वैली जबलपुर। यूनेस्को की बात करें तो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। स्थापना हुआ है 16 नवंबर 1945। प्रेजेंट में हेड हैं ऑड्रे एजेलो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। पहले 7 राज्यों में हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर से इसे हटा दिया गया। वर्तमान में अभी 6 राज्यों में है। अगर वेस्ट बंगाल विधान परिषद का गठन करता है तो यह 7वां राज्य होगा। हाल ही में अंटार्कटिका से कौन सा ग्लेशियर टूटकर अलग हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, A76। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर खंड है और इसका लेंथ है 4320 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को किसके द्वारा शपथ दिलाई गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर ए में है जगदीप धनकर। ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हैं। इन्होंने अभी ममता बनर्जी को शपथ दिलाया है। ऑप्शन नंबर बी में है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। ऑप्शन नंबर सी में है बनवारी लाल पुरोहित। ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। इन्होंने M.K. स्टालिन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। नेक्स्ट है, स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। इस बार 9 लोगों को और एक संस्थान को यह सम्मान दिया गया। संस्थान में याद रखिएगा कृषि अनुसंधान परिषद बांग्लादेश को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी स्मार्टफोन एप्लीकेशन विकसित की गई है जो ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट बता देगी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केयर प्लिक्स वाइटल। नेक्स्ट है, ब्लैक फंगस के बाद अब सफ़ेद फंगस चर्चा में है। इसका पहला मामला कहाँ देखा गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्स पुणे। नेक्स्ट है, उड़ीसा का पश्चिम बंगाल के तट पर आने वाले नए चक्रवात का नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यास। यह बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न होगा। इस बार यास का नामकरण ओमान ने किया है। इससे पहले तोकते तूफान आया था और इसका नामकरण म्यांमार ने किया था। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक की कुश्ती मुकाबले के लिए भारत के किस व्यक्ति को रेफरी बनाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार भानवाला। ऑप्शन नंबर ए में है नेत्रा कुमनन। यह नौकायन में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ऑप्शन नंबर बी में है सीमा बिस्ला। ये कुश्ती में क्वालिफाई किए हैं भारत के तरफ से। नेक्स्ट है, दक्षिणी चीन सागर में स्थित किस द्वीप पर अमेरिका के नौसैनिक जहाज के प्रवेश पर चीन ने नाराजगी जताई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्सेल आइसलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवानिवृत्त किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, INS राजपूत। INS राजपूत को 1980 में कमीशन किया गया था और 41 साल बाद इसे सेवानिवृत्त किया गया। INS राजपूत के द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण अभियानों में से ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन था, जो कि श्रीलंका में चलाया गया था, और ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में, और ऑपरेशन क्राउन नेस्ट यह लक्षद्वीप में चलाया गया था। INS राजपूत का निर्माण USSR के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 3 और 4 जून 2021 को G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक किस विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन।
G7 में कुल 7 कंट्री हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है। कनाडा के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर हैं एंजेला मर्केल, इटली के हैं प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रघी, जापान के योशिहिदे सुगा प्राइम मिनिस्टर हैं, यूके के बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर हैं और यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। मेंबर कंट्री में ये सातों हैं और इस बार विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है अतिथि के रूप में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा। इस बार G7 का बैठक यूके में होना प्रस्तावित है और होस्ट करेंगे बोरिस जॉनसन। कोविड-19 के दौरान नस्ली भेदभाव बनने के कारण किस देश के द्वारा कानून पारित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, USA। नेक्स्ट है, भारत का पहला रैपिड एंटीजन टेस्ट किट कौन सा है जिसको ICMR ने मंजूरी दी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोविशील्ड। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र 15 जून 2022 को रिटायर होने वाला है। यह किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। इसके जगह पर अब माइक्रोसॉफ्ट एज आएगा। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले किस पहले कोच का हाल ही में निधन हो गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, OP भारद्वाज। यह 1968 से 1989 तक भारतीय बॉक्सिंग कोच थे और इन्होंने राहुल गांधी को भी बॉक्सिंग सिखाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। इनका संबंध किस आंदोलन से था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिपको आंदोलन। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ था। इन्होंने 1973 में उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। इनके द्वारा लिखा गया कुछ महत्वपूर्ण बुक का नाम है धरती की पुकार, इंडियन एनवायरनमेंट। इन्हें वर्ष 1981 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, 2009 में पद्म विभूषण और 1986 में जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में डार्विन अर्च टूटकर गिर गया जो प्राकृतिक रूप से निर्मित था। यह किस द्वीप पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेलापेगोस, और यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कृत्रिम हृदय व कृत्रिम फेफड़ों के रूप में किस तकनीक का निर्माण किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ECMO। फुल फॉर्म होगा एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले मेडिकल आयोग के अध्यक्ष का निधन हुआ। इनका नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मेहंदी रत्ता। नेक्स्ट है, DRDO के द्वारा कौन सा एंटीबॉडी टेस्ट किट निर्मित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिप्को-वैन, और यह मात्र 75 रुपीज़ में अवेलेबल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए बेड आरक्षित होना चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली हाई कोर्ट। अब कुछ हाई कोर्ट का नाम देख लेते हैं जिनके अंदर बहुत सारे अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट शामिल हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र, दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, इन राज्यों के हाई कोर्ट शामिल हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु और पौंडीचेरी, गुवाहाटी हाई कोर्ट में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीनों। 57वां रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर चीन है। यहाँ टॉप 10 कंट्री का लिस्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड है इंडिया, 4 पे चिली, 5 पे जर्मनी, 6 पे मैक्सिको, 7 पर फ्रांस है, 8 पर ब्राज़ील, 9 पर साउथ अफ्रीका और 10 पर कनाडा है। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा फिलिस्तीन को 1700 करोड़ रुपए मदद देने की घोषणा की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लग्जमबर्ग। इस लिस्ट में भारत का स्थान एशिया में बहुत ही खराब है। एशिया में भारत का स्थान श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों से काफ़ी पीछे है। नेक्स्ट है, युवा मामले के मंत्रालय तथा यूनिसेफ के द्वारा कौन सा अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यंग वॉरियर। नेक्स्ट है, बैडमिंटन के पैरा ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पलक कोहली एंड पारुल परमार। ये है उनका फोटो। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिलाओं की मदद करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन स्टॉप सेंटर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी जी के पास है। नेक्स्ट है, महिला क्रूज द्वारा संचालित ऑक्सीजन एक्सप्रेस को किन दो शहरों के बीच चलाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर टू बेंगलुरु। प्रथम किसान रेल चलाया गया था देवनाली से दानापुर। देवनाली महाराष्ट्र में है और दानापुर बिहार में। ऑप्शन नंबर बी में है संगोला से शालीमार। यह 100वां किसान रेल चलाया गया था इसके बीच में। और ऑप्शन नंबर सी में है मुंबई से विशाखापट्टनम। पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस इन्हीं दो शहरों के बीच चलाया गया था। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा प्रशांत महासागर में 800 मीटर ड्रिल किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान ऐसा भूकंप की स्टडी के लिए कर रहा है। आईएनएस त्रिकंद किस देश से कोविड-19 सामग्री लेकर मुंबई पहुंचा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कतर। कतर का राजधानी है दोहा। आईएनएस त्रिकंद ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का हिस्सा है, जो विदेशों से कोविड-19 से जुड़ी हुई सामग्री लेकर देश लौटेगा। नीरागोंगा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 19 साल के बाद सक्रिय हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो देश में। इस ज्वालामुखी के सक्रिय होने के बाद वहां जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, जिसे बचाने में भारतीय आर्मी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा कंपनी ब्लैक फंगस के लिए दवाई पोसाकोनजोले लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमएसएन लैब्स। नेक्स्ट है, मनरेगा में रियल टाइम अटेंडेंस के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NMMS। इसका फुल फॉर्म होगा नरेगा सॉफ्ट मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 मई को। नेक्स्ट है, 2021 में एशिया कप को स्थगित करके किस वर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2023। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन से पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कुमार बनर्जी। यह बार्क के पूर्व डायरेक्टर थे। इन्हें पद्मश्री 2005 में और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1989 में मिला था। नेक्स्ट है, संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा सरकार की।
संजीवनी परियोजना और ऑपरेशन संजीवनी दोनों अलग अलग है। संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया है, जबकि ऑपरेशन संजीवनी भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका से भारत के किस नेशनल पार्क में चीता लाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूनो नेशनल पार्क। अब हम आपको मध्य प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण नेशनल पार्क स्थित हैं वो सभी बता देते हैं। सबसे पहला है कान्हा नेशनल पार्क, फिर है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है, इसीलिए कभी कभी ऑप्शन में मध्य प्रदेश ना देकर महाराष्ट्र भी दिया रहता है। नेक्स्ट है पन्ना नेशनल पार्क, फिर है सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, रुद्र सागर नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क जिसमें हाल ही में चीता को लाया गया है, और मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। इसमें से महत्वपूर्ण है कान्हा, पेंच, पन्ना और बांधवगढ़ और कूनो। ये चार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।